तो आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फातिहा पढ़ने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। आखिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान क्यों दिया, किस लिए दिया, उनकी वीडियो आगे हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मदरसे के बच्चों का एक ऐसा हैरत अंगेज और बड़ा कारनामा हम आपको दिखाना चाहते हैं जिसे देखकर आप फख्र करेंगे, गर्व करेंगे और अपने बच्चों को मदरसे ज़रूर भेजना चाहेंगे। सबसे पहले आप मदरसे के बच्चों का ये कारनामा देखिए। एक छात्र है हमारे साथ, उन्होंने फाइटर जेट बनाया है। ये देखिए किस तरीके से इन्होंने कछुए की शक्ल में एक फाइटर जेट बनाया है, जो कछुए की हूबहू कछुए की शक्ल में है। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कैसे इनके दिमाग में आया कि इस तरह का फाइटर जेट बनाना चाहिए, जो देश की रक्षा के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आफाक है। आफाक भाई, ये कैसे आपके दिमाग में आया कि आपको इस तरह का एक फाइटर जेट बनाना चाहिए? ये जब मैंने देखा कि अगर हम कंट्रीज़ की बात करें, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे जो डिफेंस और लड़ाई के तौर पर जो मिसाइल्स और टैंक्स हैं और फाइटर जेट्स हैं, तो वो उनमें से ये बिल्कुल यूनिक मेरे जहन में आया कि मैं कुछ बिल्कुल यूनिक बनाऊं जो कि सारी कंट्रीज़ में ना हो, बिल्कुल अलग हो। तो वैसा ही एक डिज़ाइन आया जैसे कि कछुए की शक्ल में हो। कछुए की जो ऊपर की शील्ड होती है वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है, वो डिफेंस करने के लिए ही वो शील्ड होती है, और इसीलिए मैंने कछुए की शक्ल में बनाया ताकि अगर कोई बाहरी हमला होता है तो उस पर असरअंदाज ना हो। तो मतलब बाहरी अगर हमला इस पर होगा जेट पे, तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा? असर नहीं होगा। और अगर ज़्यादा ही खतरनाक हमला होता है तो डिफेंस के तौर पर इनके अंदर 2 मिसाइल्स बनाई गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 मिसाइल डिफेंस कर सकती है। इन 2 मिसाइल्स के जरिए डिफेंस का काम लिया जा सकता है। और अगर हवाई हमला होता है, फाइटर जेट पे लड़ाई होती है, तो ये हवाई तौर पर हम खुद हवा पे उड़ान भरकर ये खुद हमला कर सकती है। जैसे कि ये खुद फाइटर जेट में अब तब्दील हो जाएगी, जैसे यहाँ दोनों विंग्स अब निकल जाएंगी। तो इस तौर पर ये ज़मीन पर भी टैंक के तौर पर काम कर सकती है, यानी डिफेंस करना या फिर हमला करना या हमले से बचना, और हवाई तौर पर भी लड़ाई कर सकती है। जब हवाई लड़ाई हो तो वहाँ पे हवाई तौर पर एज अ फाइटर जेट लड़ सकती है। तो यहाँ पर आप किस कक्षा में पढ़ते हैं मदरसे में? यहाँ पे मैं आलिम फाइनल ईयर में हूँ, सानिया में। तो इसका मतलब जो आपने सोचा कि इस तरह का एक जेट होना चाहिए, तो ये कहीं आपने यूट्यूब पे देखा या कहीं इसके बारे में पढ़ा या बस दिमाग में आया इस तरीके से बना दिया? नहीं, इसका वजूद अभी नहीं, ये ख्याली है। अगर इसको वजूद में लाया जाए तो वाकई किसी देश के पास एक पावरफुल हथियार होगा जो किसी देश के हमारे देश की सेना पर ये होना चाहिए, सेना के पास अगर काम किया जाए तो बहुत बेहतर होगा, ताकि ये यूनिक चीज़ हो किसी भी देश के, हमारे ही देश के अंदर हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। यूनिक चीज़ होगी, एक नई चीज़ होगी और हमारे देश की ताकत भी बढ़ेगी। तो आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, इसको अपनी सेना में शामिल किया जाए, कुछ अपील करना चाहेंगे देश की सरकार से? बिल्कुल, अगर किया जाए तो हम इस जामिया के लिए भी बेहतर होगा, हमारे लिए भी बेहतर होगा और देश के लिए भी बेहतर होगा। एक नया मॉडल मिलेगा, नया डिज़ाइन मिलेगा। देश की रक्षा प्रणाली को बेहतर करने के लिए आप मदद करेंगे? बिल्कुल। ये वीडियो कहाँ का है, इस हवाले से आगे हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले आप सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सुनिए, जिन्होंने कहा कि हम फातिहा पढ़ने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। देखो, आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां, तो आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। इसके लिए महोदय, हम लोगों ने एक एसआईटी गठित की है। प्रदेश के आईजी कानून लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसमें यूपी पुलिस और एफएसडीए के अधिकारी भी शामिल हैं पूरे प्रदेश भर में, और इसमें कार्रवाई हमारी निरंतर चल रही है। और जो भी इसमें दोषी होगा, इसमें हमें इस कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं होगा। अब तक हमने कार्रवाई भी की है, और माफिया के खिलाफ कार्रवाई कैसे होती है, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से अच्छा कोई दूसरा उसका जो है जानकार नहीं होगा। समाजवादी पार्टी तो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह पहले से परिचित है कि कैसे माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और समाजवादी पार्टी की तड़पड़ाहट वह हम उसके माध्यम से समझ सकते हैं। और मैं इस सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि इस मामले में जो भी अपराधी होगा, उस अपराधी के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी, उत्तर प्रदेश सरकार उतनी सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी से इस बारे में जरूर कहूंगा कि वह गुमराह करना छोड़े। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी इससे संबंधित मौत के प्रकरण सामने अभी तक नहीं आए हैं, और
इस पे कार्रवाई हमारी सरकार ने किया है। आपकी सरकार ने उन्हें लाइसेंस दिया था उनके इल्लीगल गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2012 से 16 के बीच में सारे इल्लीगल कार्यों को आगे बढ़ाया। ये दिल्ली की वीडियो है और तालिब इल्म का नाम है मोहम्मद आफाक। आलिम फाइनल ईयर में है, आलिम के कोर्स में 7 साल लगते हैं और इनकी उम्र आप देखिए कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। फाइटर प्लेन बना दिया, फाइटर जेट बना दिया कछुए की शक्ल का। क्यों? इसलिए कि वो ज़्यादा सेफ्टी वाला होता है कछुए का कवच। वक्त आने पर उससे मिसाइल भी दाग सकते हैं और वो उड़ान भी भर सकता है। ये है मदरसे के तालिब इल्म का कारनामा। मदरसे के बच्चों के बारे में कहा जाता है उन्हें सिर्फ कुरान पढ़ाया जाता है, हदीस पढ़ाई जाती है, दीनी किताब पढ़ाई जाती हैं, बाकी दुनियादारी से उन्हें कोई लेना देना नहीं। ये देखिए, और ऐसा इन्होंने बना दिया है और भारतीय सेना में शामिल करने की मांग भी की है कि अगर इस पर काम किया जाए, इस तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए तो हमारे देश के बहुत काम आ सकता है। फ़ख्र है ऐसे तालिब इल्मों पर। मेरे प्यारे नाजरीन, आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को भाई शेयर कर दें, अच्छी लगी है शेयर कर दें ताकि लोग देखें, सोचे समझे कि आखिर मदरसे के बच्चे दुनियावी है ना लाइन में भी कुछ कर सकते हैं। सिर्फ कुएं का मेढक उनको ना समझा जाए, वो बल्कि वो तालाब में भी तैर सकते हैं।